अच्छा भाई, तो हमारे पास फायर स्टोर और फायर बेस का डेटा ऐड हो रहा है। आप देखते हैं इसको। देखिए, हमने एक पैकेज यूज कर लिया, कौन सा? फायर बेस स्लैश डेटाबेस। भाई बाहर बाहर आ जाएं। एक तो हम ये फेंक के आए ना जो खा रहे हैं, ये तो फेंक के आना पड़ेगा। हाँ, ये फेंकनी पड़ेगी ना। नहीं, अंदर मत लेके जाओ। अच्छा, इससे दिमाग नहीं, हमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना ना यार। अच्छा, तो हमने ये दो पैकेज यूज किए हैं, फायरबेस स्लैश डेटाबेस, फायरबेस स्लैश फायर स्टोर। दोनों पैकेज डेटाबेस को फायरबेस के अंदर ऐड करने के लिए यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। सही है, तो हमारे पास ये दो पैकेज आ गए। उसके बाद हमने अब इसको यूज करना है। यूज करने से पहले हमने चेक कर लेना है कि भाई गूगल सर्विस फाइल जो है, इसमें ये सब लिंक वगैरह लगी हुई है या नहीं लगी हुई। सही है, तो ये सब सेटअप हो चुका है। ये वही फाइल है, बस इसमें आपने क्या किया है, जो इससे पहले वाला था उसमें फायर स्टोर क्रिएट नहीं हो पा रहा था, इसमें फायर स्टोर क्रिएट हो पा रहा है। तो हमने जाकर ये ऐप को एक बार रन कर लिया और देख लिया भाई ऐप हमारी सही करके चल रही है या नहीं चल रही। तो बिल्कुल सही करके ये ऐप चल रही थी। अब हम इधर आगे, इसमें आकर हमने बोला भाई, जब आपका यूजर ऑथेंटिकेशन होता है, जब आपका ये वाला काम होता है क्रिएट ईमेल एंड पासवर्ड, ये काम होने के बाद अब हम चाहते ही है कि यार, अच्छा सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, स्पेसिफिक एक डॉक्यूमेंट डाल लेते हैं। उसके बाद जो यूजर अपना ईमेल डालेगा, अपनी पिक्चर डालेगा, उसको फायर स्टोर में ऐड करते हैं। समझ आ रही है? पहले एक स्पेसिफिक यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं ऐड डॉक्यूमेंट्स का, जो हमारे पास ऐड कर रहा होगा। हम नीचे आए, हमने एक बटन बना लिया। अच्छा, इन सब के लिए ना बटन, जब आप यूआई बनाओगे तो एक साइन अप का ही होता है, ये सब फंक्शन उसमें चलेंगे। और ये जो बटन आपने लगाया ना, इतने बड़े बड़े बटन नहीं लगाने। यहां पर एक सर्किल अवतार देकर उसके साथ सिंपल आइकन लगाओगे कैमरे का, जिस पे क्लिक करने पे आपकी गैलरी ओपन होगी या फिर वो ओपन होगा। हाँ सही है, गुड है। ये ना डेवलपर एरर, इसमें कोई ना कोई मसला है। ये मेरे पास भी आया था। आपने मेरी वीडियो चेक की थी? हाँ, और एस एच की वही डाली है। तो भी यार कोई ना कोई तो इशू होगा, इसको देखना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर ये गैलरी वाला करा मैंने। सही है। हाँ, वेरी गुड है। अब ये इमेज की लिंक आ गई। इससे पहले इसमें मेरे ख्याल में यार देखना पड़ेगा इसका कि भाई को की सेम है, और गूगल सर्विस की जो फाइल लगी उसको बैठ के देखते हैं इसको, फिर चेक करते हैं। हाँ, मैं इसको लाजमी करवाता हूँ। तो हमारे पास अभी हमने क्या किया, यूआई बहुत खराब बनाई है भाई। हम यहाँ पर जाकर अपनी गैलरी ओपन करते हैं, ये बीच में स्पेस क्यों है? ये स्पेस तो तब आना चाहिए जब इमेज को हम सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले तो ये ला हल करते हैं, ये जो बड़ा स्पेस आ रहा है ना, ये ला कम करते हैं। और इस पर आप ये कर सकते हो, बॉटम शीट ओपन कराओ। जब मैं इस कैमरे पे ओपन करूं तो मुझसे पूछे कि भाई आपने कैमरा ओपन करना है या आपने गैलरी ओपन करनी है। सही है, तो इसके लिए आप ट्राई करना, हो गया तो वेल एंड गुड, वरना हम कर लेंगे। बॉटम शीट टेक नेटिव। सही, जब जैसी बॉटम शीट ओपन होगी ना, तो ये आप देख रहे हो इस टाइप का आप यूजर को ऑप्शन दिखा दोगे। जी जी। हाँ, उसको उठा के ले आए।
हाँ वो बता रहा हूँ। देखें हम यहाँ, अच्छा इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि SHA की नहीं लगी हुई, अब ये मसला ये करेगा कि हमारे पास इस पे, क्योंकि इसको SHA की चाहिए लाजमी, गूगल साइन को SHA की चाहिए, हमने यहाँ पर जाकर की वगैरह दी नहीं है। तो हम अभी क्या करते हैं इस चीज को, मतलब जो आप बोल रहे हैं ना इमेज वाला, और इमेज वाला बाद में करके दिखाता हूँ। सिर्फ क्या करूंगा, गूगल सर्विस की फाइल जो पहले वाली थी ना, जहां पे SHA की सब कुछ डला हुआ था, वो उठा के डालूंगा तो हम इजीली कर लेंगे। क्योंकि वरना मुझे अब इसमें यहां पर कहीं पर भी वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा कि भाई टाइप 1 है, ओ क्लाइंट देख रहे हो खाली पड़ा है, क्योंकि इसमें फिर मुझे क्लाइंट आईडी डालनी पड़ेगी, टाइप जाना पड़ेगा, तो हम फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। यूजर, हाँ यूजर इन्फो से जो भी आ रही है वो आप उठा के डाल सकते हो। हाँ तो वो तो बिल्कुल डाल दोगे, लेकिन अभी मैं इसमें इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि होगा ऐसे ही बिल्कुल कि जो भी डेटा आ रहा है यूजर का डेटा, उसको उठा के उसके स्टेट में वेरिएबल में डाल दोगे। मेरे पास अगर ये फाइल यहाँ पर ये है ना, ये वाली देखिए, ये फाइल को कॉपी किया मैंने अभी के लिए और इसमें जाकर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्लाइंट आईडी आ गई। सही है भाई, मेरे पास क्या आ गई, क्लाइंट आईडी आ गई। अब अगर मैं इसमें जाकर और मैं यहां चेक कर लेता हूं गूगल साइन इन के अंदर, गूगल साइन इन का ये फंक्शन बना है, ये फंक्शन ओपन हुआ पड़ा, सही है। अब हम यहां जाते हैं, इस बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास पॉपअप आ रहा है। ये पॉपअप तभी आएगा जब वो सब डेटा आपने सही डाला होगा। सही है भाई, तो ये आ गया। यहां जाके मैंने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही मेरे पास मेरे कंसोल पर, नहीं ये तो इससे पहले वाला आ रहा है, उसमें यूजर डेटा कुछ लिखा हुआ आएगा। अच्छा अभी लोड हो रहा है ये। अच्छा साइन कैंसिल, अरे भाई मैंने कब कैंसिल कर दिया। साइन इन एक्शन कैंसिल, हम तो कैंसिल कर ही नहीं रहे भाई। कोई और अकाउंट सिलेक्ट करते हैं। अरे भाई सही है, तो ये आ गया। यहाँ पे जाके हमने कंटिन्यू किया। अरे भाई फिर भी कैंसिल हो जा रहा है भाई। इस फोन से तो हटो ही नहीं, मतलब यहीं पर रहो। कंटिन्यू कर दिया। सही है भाई। अच्छा ये बोल रहा है ऑपरेशन नॉट अलाउड। यार ये इसलिए ये बोल रहा है कि हमारे पास ये समझ रहा है कि भाई यहाँ पर जाकर जो है ना फायरबेस, इसमें क्योंकि गूगल ओपन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ईमेल पासवर्ड लगा हुआ है और गूगल नहीं लगा हुआ, तो हम ऐसा करते हैं इसको फिर से रीबिल्ड कर लेते हैं, ताकि हमारे को उसको ऐसा लगे कि भाई फायरबेस का अकाउंट दूसरा लॉगिन हुआ पड़ा है। सही है, ताकि वो उस अकाउंट से, क्योंकि फाइल रनिंग में ही मैंने ये डायरेक्ट चेंज कर दिया था। ये देख रहे हो, इसका डेटा उठा के यहाँ पे डाल दिया था, लेकिन इसको रीबिल्ड नहीं किया था। हमने इसको अगेन से रीबिल्ड कर दिया ताकि दोबारा से ओपन हो सके। अब हमारा सिर्फ मेन मुद्दा ये है कि भाई इस पे जब मैं क्लिक करूं, जो भी इमेज यूजर की आ रही है, एक मिनट
अभी तो चला है, अभी तो चला है, स्टार्ट हुआ है। पेज बंद हो जाएगा, सिस्टम भी नहीं चलेगा तो जैसे सही है। यार इसको ऑन करिएगा। यार इसको एक बार फिर से क्लिक करना। एक मिनट यार। सही है भाई, तो हमारे पास यहाँ पर यूजर का डेटा आ गया। सही है भाई। अब हम चाहते हैं ये जो पिक्चर आ रही है ना भाई, इस पिक्चर को अब देखें, इस पिक्चर को हम चाहते हैं कि भाई यहां पर शो हो जाए जी। यूजर इन्फो देखें, हमारे पास ये डेटा आ रहा है। सही है, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात है। क्या बोल, मैंने कंसोल कराया हुआ है,
यूजर डेटा के ये यूजर इन्फो यहाँ से रिटर्न हो रहा है। रिटर्न होने के बाद जो भी डेटा वहां से आ रहा है और यूजर डेटा में यहाँ पे डेटा आ रहा है, यूजर इन्फो से आ रहा है। अब अगर मुझे पिक्चर को रखना है तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो भी ऑब्जेक्ट आए यहां से कॉपी करके एक हमने फाइल बनाई थी ये वाली, इसमें जाके पेस्ट करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें यूजर में से यूजर की क्या चाहिए, फोटो चाहिए। तो आपने यहां जाके बोला भाई डेटा में से यूजर, और यूजर के अंदर जाओ और उसमें से फोटो को निकाल के लाओ। तो अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास पिक्चर आज आई या नहीं आई। ये फोटो का लिंक आ जाएगा और फिर हम उसको अवतार में सेव करा देंगे। बिल्कुल सही है भाई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यूजर की पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर को मुझे यहां पर लोड कराना है। तो मैं यहां पर आया, इसके बाद मैंने यहां पर एक पिक्चर हमने लगाई थी ना भाई, ये पिक्चर है, सही है। इसमें क्या दी हुई है, फाइल दी है। तो मैंने यहां जाके बोला भाई जब भी आपको ये डेटा मिल जाए इसके कंसोल तो कराओ, साथ में सेट फाइल में ये डेटा डाल दो। आप इसकी जगह अवतार भी लगा सकते हो, जो हमने रिएक्ट नेटिव में अवतार देखा था ना, वो भी लगा सकते हो। तो अब ये क्या करेगा, हमारे पास उस यहां पर इमेज आ जाएगी जो भी यूजर आप लॉगिन कर रहे होगे। अब ये हर टाइम मुझे गूगल का पॉपअप क्यों नहीं आ रहा भाई, एक बार लॉगिन किया लॉग आउट नहीं किया। तो जब भी, क्योंकि ये समझदार है, हम तो वैसे ही कोड को चलाई जा रहे हैं, बार बार लॉगिन कर रहे हैं, तो बार बार हमें गूगल का वो नहीं दे रहा। इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया था साइन आउट वाला। जब ये फंक्शन चलेगा, जब इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे नीचे वाले पे, तो वो गूगल का पॉपअप आएगा। आईडी कौन सी लोगे, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हमने ये कर दिया और ये हमारे पास नेट बहुत स्लो है भाई। तो हमारे पास ये पिक्चर आ गई और यहाँ पे आके हमारे पास पिक्चर लगी हुई आ गई, सही है भाई। तो अब हमारे पास ये काम तो हो जाएगा ना अभी, कि भाई जो भी पिक्चर आई है उसको आप इजीली शो करवा सकते हो। अगर अवतार में कराना है तो अवतार के लिए आप क्या यूज करोगे, रिएक्ट नेटिव का अवतार तो देखा है ना भाई, रिएक्ट नेटिव वेक्टर वाला, वो लगा लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब हम वापसी आते हैं अपने कोड की साइड पे जहां पे हम काम करने आए थे। अच्छा, बाकी मुझे जो भी डेटा चाहिए ना, ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। मतलब जो भी यूजर का जितना भी डेटा होगा वो आप डाल सकते हो। अब अगर मैं इसको लॉगआउट का ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया, अब अगर हम ये करें, अच्छा एपीआई आईडी इज नल, हमने, अच्छा ये इसको मिली नहीं, नहीं एक मिनट। तो आप जब ये ना फंक्शन चलाओगे ना गूगल साइन आउट वाला, तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था ना भाई, जैसे ये फंक्शन चलता था गूगल का जो पॉपअप था वो फिर से आ जाता है। तो बस आपने ये वाला फंक्शन चलाना है दोबारा से। अच्छा, तो यहां पर जाकर हमारे पास ये काम हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो फाइल स्टोर में डेटा को ऐड करना सीखें। तो फाइल स्टोर को डेटा ऐड करने के लिए हमने यहां पर जाकर एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया जो नमाज से पहले इंस्टॉल किया था, सही है भाई। ये सब इंस्टॉल करके हम गए थे। अब
मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये लाइन कॉपी कर ली और यहां पर आकर इसको लगा दिया। सही है भाई, फायर स्टोर को लगा दिया। अब मैंने एक फंक्शन बना लेते हैं जो अभी के लिए हमारा डेटा लेके जा रहा होगा, कॉन्स्ट सेट फायर स्टोर डीबी के नाम से हमने एक एरो फंक्शन बनाया और उसके बाद हमने यहां पर जाकर सबसे पहले जैसे वहां पर बना रहे थे फायर बेस रियल टाइम में फायर बेस डॉट डेटाबेस, यहां पर क्या फायर स्टोर डॉट कलेक्शन, यहां पर क्या बनेगा, कलेक्शन बनेंगे। सही है भाई। अब आपने इसको कॉपी कर ली कि भाई मेरे पास एक कलेक्शन होगा जिसका नाम क्या होगा, यूजर कलेक्शन। सही है भाई। अब मुझे इस कलेक्शन में देखिए डेटा डालना है, तो कलेक्शन के बाद वहां पे तो हर बार चाइल्ड आता था ना, यहां पर कलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट आएगा। आएगा क्या, डॉक्यूमेंट। तो आपने यहां पे बोला अवेट यूजर कलेक्शन डॉट डॉट, मैंने जैसे लगाया मेरे पास आ गया भाई आप क्या क्या मेथड यूज करना चाहते हो। मैंने कहा मुझे डॉक्यूमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट बनाओ डॉट सेट, उसमें जाकर सेट करा दो नेम एबीसी। अभी हम ये कराते हैं, इस पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन एसिंग नहीं है। तो हमने बोला भाई ये फंक्शन एसिंग फंक्शन बना दो। सही है भाई। उसके बाद अब मुझे इस फंक्शन को कॉल कराना है, तो मैंने नीचे आकर या तो एक और बटन बना लेते हैं, एक और बटन ही बना लिया और इस पर कर दिया सेट फायर स्टोर, और इधर जाकर फंक्शन का नाम कॉल कर दिया। फंक्शन का नाम है सेट फायर स्टोर डीबी। अब देखते हैं भाई, इसको चला लेते हैं एक बार, और यहां जाके हमने पेज को रिफ्रेश कर लिया। ये फटा क्यों, अच्छा साइन इन कैसे फटा, सही है। अच्छा अब देखो यहां पर ये आपकी ऐप इसलिए फट रही है कि भाई उसको तो आपने कैंसिल कर दिया। यहां पे आपने कंडीशन लगानी है, सेट करने से पहले कंडीशन लगानी है, अगर आपको डेटा मिले, अगर आपको डेटा मिले तो उससे यूजर निकालो। समझ आ रही है। अब ऐप यहां पे फटी क्यों है कि भाई उसको तो डेटा ही साइन इन यूजर ने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब उसमें से यूजर कहां से निकाले, डेटा तो आई नल है, नल में से यूजर कैसे निकाले। तो आपने यहां पर कंडीशन तो हम बना सकते हैं ना, इफ अगर डेटा इज नॉट इक्वल टू नल, ना नल हो ना अनडिफाइन हो, तो उसमें से हाँ बिल्कुल। तो हमने यहां जाके अब ये कर लिया। अब देखते हैं नीचे आके एक बटन बना होगा सेट फायर स्टोर, इस पे क्लिक किया। आप इसके ऊपर लोडर भी लगा सकते हो कि भाई जब ये फंक्शन चल रहा हो तो एक लोडिंग स्टार्ट हो जाए इस पेज पर, कि प्रोग्रेस बार स्टार्ट कर दो। अच्छा हमने कंसोल कुछ भी नहीं किया हुआ, तो यहां पे आते हैं, क्या बता यहां पे डेटा आ गया हो, फायर स्टोर में आए। अच्छा इसके बाद हमें लगा देना चाहिए, जब ये डेटा हो जाए डॉट देन एरो फंक्शन के अंदर डेटा कंसोल डॉट लॉग ऐड डेटा, और लास्ट में इसको क्लोज कर दिया डॉट कैच। एरर भी आ सकता है और एरर को भी आप शो करा दो कंसोल डॉट लॉग। कलेक्शन तो नहीं आया, अच्छा भाई चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आ रहा। ये फंक्शन कॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट, फंक्शन तो कॉल हो रहा है।
अबे यार, अच्छा भाई, इसके ऊपर ये फायर स्टोर इस गूगल सर्विस फाइल पे तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये फाइल तो वो है जिसके अंदर फायर स्टोर हमारे पास, इसको हम क्योंकि हमने चेंज इसलिए किया था कि गूगल साइन इन के लिए ये फाइल लगा के देखा था, तो इसलिए वो डेटा जा ही नहीं रहा। अरे नहीं भाई, इतनी टेंशन मत लो, इतनी टेंशन नहीं लो। अगेन से इसको रन कर लेते हैं ताकि हमारे पास, क्योंकि वो इसीलिए डेटा ऐड नहीं कर पा रहा, वो ऐड इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका एक्सेस ही नहीं है। ऐसी बात है ना भाई, क्योंकि हमने जो गूगल सर्विस फाइल पहले वाली लगाई थी वो वाली थी जिसमें SSH की तो लगी थी, लेकिन फायर स्टोर रियल टाइम ओपन नहीं हो रहा था। तो इसका हल हमने क्या, एक मिनट, अभी भी हमारे पास वही टेस्ट ही आ रहा है। हम यहां जाकर इसको, ये फाइल थी जिसके अंदर चैट ऐप के नाम से कुछ था, सही है भाई। तो हमने इस फाइल को कॉन्फ़िगरेशन करा लिया, मतलब वही वाली फाइल फिर से लेके आ गए और अब फिर से इसको रन कर लिया। सही है, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, यूजर एडिट। तो इसका मतलब लाजमी यूजर यहां पर आ गया होगा। पेज पे रिफ्रेश करते हैं, क्या बोल रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास लाजमी यूजर का डेटा ऐड हो गया होगा। नेट बहुत तेज चल रहा है ना भाई, इसलिए वही बता रहा हूँ, वो भी करके दिखा रहा हूँ सर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि भाई मुझे तो ये आईडी यहाँ पे सेव करवानी थी ताकि आगे जाके मैं इस आईडी को डिलीट कर सकूं। मतलब ये आईडी मैं खुद जनरेट करूं, इसी आईडी को जनरेट करके उसी में डेटा डालूं। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। देखिए अभी हमने लाइन क्या लिखी है, अभी हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे अब जो हमने कोड लिखा है वो लिखा हुआ है फायरस्टोर डॉट कलेक्शन डॉट एड। यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा हुआ है कि जब भी आप ऐड का मेथड बनाओगे ये एक रैंडम यूनिक आईडी बना देगा। लेकिन हमें तो यूनिक आईडी नहीं चाहिए, हमें तो हम खुद आईडी बना के इसको दें। हम जितना भी यूनिक चाहे हम नहीं बना सकते ना यूनिक आईडी, तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को यूज करते हुए एक आईडी बना लेंगे। सही है भाई। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया लेट की इक्वल टू फायरस्टोर डॉट कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट आईडी। ठीक है भाई, हमने एक चीज यूज कर ली फायर स्टोर डॉट कलेक्शन के, इसके कलेक्शन में जाओ, इसके कलेक्शन यूजर्स में जाकर एक डॉक्यूमेंट की आईडी लेके आ जाओ।
सही है भाई। ये जो आईडी आप लेके आए हो, डॉट यहां जाके हमने बोला डॉट डॉक्यूमेंट बना दो, किससे? इस आईडी के नाम से। इस आईडी के नाम से क्या बना दो? डॉक्यूमेंट। इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? सेट। तो अब ये हमारी की, अब हमने कहा भाई इस की को भी तो यहां स्टोर करना है, तो हमने कहा डीबी की, अगर की और वैल्यू सेम हो तो आप एक बार लगा सकते हो। हमने कहा भाई उसका नाम भी की है और जो उसकी की है उसका नाम भी की है, तो हम एक बार लिख सकते हैं। सही है भाई। ये हम एक बार नहीं लिख सकते, ये सबको पता है ना कि नेम और वैल्यू अलग अलग हैं। तो अब हम देखते हैं कि भाई क्या अब ये ऐड हो रहा है या ये भी ऐड नहीं हो रहा। यहां जाते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये भी यूजर ऐड हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं पेज पर, रिफ्रेश करते हैं तो इसी यूजर कलेक्शन के अंदर एक नई आईडी बनी। ये आईडी यहाँ पे स्टोर हो गई। जो आईडी बनाई गई है उसी आईडी में जाके डेटा ऐड हो गया। अब इसी आईडी में जाके हम सेट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो फायरस्टोर में कोई बड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ क्या होते हैं कलेक्शन और कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स। अब मैंने कहा इसके बाद अगर मुझे इसके बाद फिर से अब मैं इसका डॉट डॉक्यूमेंट लगा दिया, मैंने कहा भाई इसके अंदर एक टेस्ट के नाम से बना दो। अब मैंने क्या बोला? डॉट कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट। मिसाल के तौर पे ये हम बना रहे हैं। अब जब इसको मैं ऐड करूंगा जी, अब देखें अब हमारे पास यहां पे एरर दे रहा है। एरर क्या है कि भाई आपके पास इस डॉक्यूमेंट के बाद डॉक्यूमेंट का फंक्शन ही नहीं है। अब डॉक्यूमेंट के बाद दोबारा से क्या बनेगा? कलेक्शन, फिर जाके डॉक्यूमेंट। समझ आ रही है? मतलब अब इसकी एग्जांपल अगर हो कि भाई रियल टाइम एग्जांपल क्या हो सकती है, आपके पास रियल टाइम एग्जांपल स्टाफ, एक स्टाफ है जी, हाँ पोर्टफोलियो को ले लो, जो भी आपको, हाँ तो उसके अलग अलग जाके आप बना रहे होगे। अब अगर हम पहले हम स्टाफ की देखते हैं कि देखें स्टाफ है ना, एक और कलेक्शन बनाएगा बिल्कुल। अब स्टाफ के अंदर हमारे पास एक आईडी है। क्यों स्टाफ के अंदर? कि स्टाफ मल्टीपल है। स्टाफ एक एसएमआईटी का स्टाफ है जिसमें आईटी के स्टाफ बैठे हुए हैं, एक एचआर की स्टाफ है, एक डोनेशन की स्टाफ है। तो ये तीन स्टाफ अलग अलग है ना भाई। तो अब हमें क्या करना है कि इस आईटी, क्योंकि जहां पे हम बैठे हैं हम उसी की एग्जांपल लेंगे। तो अब क्या है कि आईटी का एक स्टाफ की एक आईडी हमारे पास होगी। इस स्टाफ के अंदर अलग से कलेक्शन है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, कुछ इसमें वर्कर्स हैं, कुछ इसमें ट्रेनर्स हैं, और भाई डायरेक्ट वहां तक नहीं पहुंचना ना हम। तो इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ वर्कर, कुछ ट्रेनर और कुछ इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है भाई। जो स्टाफ, मतलब स्टाफ में हम सॉफ्टवेयर डेवलपर क्यों रख रहे हैं? कल क्या पता आप में से कोई ना कोई आकर हमारी सॉफ्टवेयर की टीम को लेके चल रहा होगा, तो आपको भी हम स्टाफ में डालेंगे ना भाई। तो हमारे पास स्टाफ के अंदर ये चार बंदे आ गए। अब क्या होगा कि एक कलेक्शन बना एसएमआईडी का, उस एसएमआईडी के अंदर एक आईडी बनी है। सही है। अगर तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का है, एक जगह का है, तो एसएमआईडी का कलेक्शन, उसके अंदर एक आईडी। हमने बोला नहीं भाई एक कराची के स्टाफ होंगे, कोई हैदराबाद का होगा, फैसलाबाद का होगा, तो सबसे मेन एसएमआईडी का स्टाफ, उसके अंदर हैदराबाद का स्टाफ, तो हैदराबाद वालों की अपनी यूनिक आईडी होगी, उसकी आईडी के अंदर कलेक्शन होगा हैदराबाद। फिर एक स्टाफ का कलेक्शन होगा, उसके अंदर एक यूनिक आईडी होगी ये। फिर एडमिन, तो हमारे पास होता क्या है भाई, पहले कलेक्शन फिर डॉक्यूमेंट। सही भाई, पहले कलेक्शन होगा, पहले एसएमआईटी, फिर एसएमआईटी में हैदराबाद वालों की आईडी, हैदराबाद वालों की आईडी, फिर कलेक्शन, स्टाफ। अब स्टाफ जो है इस आईडी के जितने भी स्टाफ हैं वो, उसमें एक और डॉक्यूमेंट की होगी जो ट्रेनर की अलग से आईडी बना के रखी होगी इन लोगों ने, स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटर की अलग से आईडी बना के रखी होगी, वो आ गया। अब हमारे पास आ गया भाई ये आईडी फिर से। अब इस आईडी के ऊपर वेब एंड मोबाइल के 3 टीचर अगर
वेब एंड मोबाइल के 3 टीचर हैं, तो एक नया कलेक्शन बना भाई, इस आईडी में हमें वेब इंस्ट्रक्टर चाहिए। अब उसकी जाके एक आईडी बना दो, डॉट डॉक्यूमेंट ये आईडी, या फिर यूजर आईडी से बना दो। मतलब एक ही आईडी में 3 कलेक्शन, तो यहां देखो ना, ये की है, की में जाके आपके पास एक पूरा स्टाफ आ गया, मेन स्टाफ। आप वो बोल रहे हो कि एक ही आईडी के ऊपर 3 अलग अलग कलेक्शन बनाने हैं, तो आप इसका बना सकते हो। ये हाँ आईडी, तो मतलब ये जो मेन स्टाफ है यहाँ का, उसकी तो आईडी एक ही होगी ना, उसमें से वेब इंस्ट्रक्टर की आईडी अपनी अलग होगी, ये यूनिक होगी। ये तो सबकी सेम हो सकती है, एसएमआईटी के डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उन सबकी आईडी सेम होगी, तब तो वो एसएमआईटी के डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। अगर मैंने यूजर है, यूजर मतलब आप सही है, हाँ आप फिर क्या करोगे, एक ये कलेक्शन बना है वेब इंस्ट्रक्टर का, फिर इसी को यहाँ पे जाके भैया कॉपी करके पेस्ट करोगे वेब की जगह। दूसरा कौन सा चाहिए भाई, सीसीओ चाहिए, तो ये इसी आईडी पे जाके नया कलेक्शन बन गया ना, आप इसी आईडी पर नया कलेक्शन बना दोगे। यूनिक आईडी क्यों बनाएगा जब तक डॉक्यूमेंट में खुद आईडी दे रहे हैं, सेम आईडी पे जाके बना रहे हैं ना। मैं अभी करके दिखाता हूं, देखते हैं। हमारे पास बिल्कुल, अब यहाँ पे आ गया फायर स्टोर डॉट कलेक्शन, ये आ गया। हमने ये सपोज किया कि भाई ये जो की है ना, स्टाफ की एक की हमने बना दी भाई, जो कि 1 2 3 4 सही है भाई, ये स्टाफ की है। हैदराबाद वालों के एसएमआईटी में जाकर ये स्टाफ की आ गई। इसके अंदर भाई आईटी के इंस्ट्रक्टर, मतलब आईटी का जो स्टाफ है उसकी बात हो रही है। अब आईटी वालों की जो आईडी है ना, ये हैदराबाद के स्टाफ की आईडी थी। इसमें जाके एबीसी के नाम से दे देते हैं, सही है भाई, मतलब या आईटी 1 2 सही है भाई, ये एक स्टाफ बना दिया। अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि भाई इसमें जाके हमारे पास अलग अलग कलेक्शन है, जैसे हमने यहां पर दे दिया भाई एसएमआईटी में जाकर, इस डॉक्यूमेंट में जाकर हैदराबाद की स्टाफ की आईडी में एक डॉक्यूमेंट बन जाए, सही है। उसके बाद आईटी वालों का आईटी स्टाफ, उसके अंदर से एक नया कलेक्शन बनाओ, किसका, आईटी स्टाफ के नाम से। वो कौन सा होगा, आईटी 1 2 के नाम से, या आईटी अंडरस्कोर स्टाफ, सही है भाई। उसके बाद हमने बोला कि भाई यहां पर जाकर अब इन आईटी वालों की एक अलग से आईडी होगी, तो हमने बोला भाई आईटी आईडी इक्वल टू 1 2 3। हाँ, तो आप इस स्टाफ के बाद, हैदराबाद स्टाफ के बाद आईटी स्टाफ के साथ दूसरा स्टाफ बना दोगे कि भाई डोनेशन स्टाफ, तो यहां पर डोनेशन स्टाफ आ जाएगा। अभी ये हम इसको करके देखते हैं तो समझ आ रही होगी मैं। तो यहां पे जाके हमने बोला भाई इस आईडी में जाकर ये डाटा डाल दो, सही है। इसमें कलेक्शन होगा वेब इंस्ट्रक्टर के, वेब के इंस्ट्रक्टर। उसके अंदर जाके जो आईडी हमने बनाई थी, जो की हमने बनाई है, उसमें जाके ये डाटा डाल दो, सही है भाई। सेव करते हैं, नीचे लाइन कमेंट है। अब इसको रन करके दे, पहले इसको रन कर लेते हैं। आईटी स्टाफ में एक आईडी आईडी कौन सा, तो आप यहाँ पे ऊपर है ना, ऊपर वेरिएबल में है ना यार, यहाँ पे क्लिक किया, यूजर ऐड हो गया। अब यहाँ जाते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे अच्छा कलेक्शन का नाम क्या था, एसएमआईटी। तो हमारे पास नेट ही चला गया। अब देख रहे हैं हमारे पास कौन सा कलेक्शन बना, एसएमआईटी। इसमें जाकर हमारे पास
भैया यूजर्स के अंदर हमने बनाया, हमने मेन कहाँ पे रखा है, तो यूजर्स में कहाँ पे आएगा, कलेक्शन स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा। इसमें एक आईडी बनी कौन सी, 1 2 3। इसमें एक कलेक्शन बना किसका, आईटी स्टाफ का। आईटी स्टाफ में ये कलेक्शन बना, इसके अंदर वेब इंस्ट्रक्टर बना और इसमें जाके ये डेटा ऐड हो गया। सही है भाई। अब मैंने कहा भाई अब दूसरा वेब इंस्ट्रक्टर आ रहा है तो यहां पे जाकर उसका नाम अली कर दो, तो होना क्या चाहिए, इसी वेब इंस्ट्रक्टर के अंदर यहां पर ऐड होना चाहिए। ऐसी बात है ना भाई, इसी वेब इंस्ट्रक्टर के अंदर। तो हम यहां पर आए, ऐड किया। अच्छा यहाँ इतना जल्दी ऐड हो जाता है। अच्छा ये आप देख रहे हो, एक टेस्ट के नाम से और दूसरी अली के नाम से इंस्ट्रक्टर आ गया। सही है भाई। अब मैंने कहा नहीं भाई अब मुझे ये नहीं करना, अब मेरा कलेक्शन थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि मुझे की, तो भाई ये बाकी सब सेम होगा, ये तो की चेंज होगी ना, ये की जो है ये तो चेंज होगी होंगी। कौन सा, आप ये की यूनिक बनाओगे ना यार, आप इसको अपने मतलब अगर अहमद के नाम से आ गया, दो लड़के दो वेब इंस्ट्रक्टर अहमद के नाम से आ गए, तो फिर क्या करेंगे, मतलब हमें तो यूनिक बनानी है ना, जो फायर स्टोर यूनिक बना के दे रहा है। तो हमने ये सब तो स्टैटिक रखा, SMIT ये स्टाफ ये सही है, लेकिन इसमें एक की तो ऐसी होनी चाहिए ना। हाँ अब दूसरा इंस्ट्रक्टर मुझे डालना है CCO के अंदर। अब ये क्या होना चाहिए, वेब के साथ एक नया इंस्ट्रक्टर बन जाना चाहिए, कौन सा, CCO का। यहां पर आए, चेक किया तो हमारे पास यहां पे लिखा हुआ आ गया यूजर ऐड, और यहां पे आके पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास वेब इंस्ट्रक्टर, जी आप देख रहे हो CCO का एक और ऑप्शन आ गया। इस कलेक्शन में 1 2 3 आईडी के अंदर CCO और वेब इंस्ट्रक्टर, वेब में 2 है, CCO में 1 होगा। हाँ मतलब कॉपी किया और बस मैंने यहाँ पे CCO रखा है। अब मैंने बोला भाई IT नहीं, ये स्टाफ ही दूसरा आ गया है। अब मैंने कहा भाई ये कलेक्शन बनाओ HR स्टाफ, तो हमने बोला भाई HR स्टाफ। तो अब ये क्या करेगा, नया कलेक्शन बनाएगा HR स्टाफ के नाम से। तो यहाँ पे जहाँ पे ये स्टाफ सेम रहेगा, क्योंकि ये हैदराबाद का स्टाफ तो एक ही है ना, उसके अंदर IT स्टाफ नहीं, उसके अंदर HR स्टाफ। आईडी कौन सी, IT की आईडी। अच्छा हाँ ये नहीं होनी चाहिए, हमें होनी चाहिए HR ID, जो हमने दे दी भाई HR अंडरस्कोर या 1 ABC दे हीरोज भाई, वरना वो फिर से उसमें भी डाल देगा ना, कमेंट नहीं करेंगे। आपके पास एडमिन डैशबोर्ड पर इनपुट बना होगा, वहां पे सिलेक्ट कर रहे होगे कि भाई आपको डेटा कहाँ डालना है। मकसद ये जो है ना, ये वाला डेटा ये मैं वहां से उठाऊंगा सिलेक्ट बॉक्स से, जिस पे मैंने क्लिक किया वो उस कलेक्शन में जाएगा। मतलब ये तो अभी तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ना, फिर क्या होगा, मेरे वेरिएबल्स इसी स्टाफ के अंदर, ये डेटा मैं अपने ड्रॉप डाउन से उठाता हूँ, एक ही बना होगा, उसी में जा रहा होगा। तो मतलब अगर आप ये करो ना कि देखो ये हमने कमेंट कर दिया, इसी वेरिएबल में अगर मैं HR स्टाफ आ जाएगा तो ये वही हो जाएगा ना भाई। और इसकी जगह क्योंकि HR होते ही हीरोज हैं, तो इसलिए अब उन्हीं वेरिएबल से मैंने ये डाल दिया, तो आप वही वेरिएबल यूज कर रहे होगे, आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं होगी। मतलब वेरिएबल तो एक ही होंगे ना, सिर्फ और सिर्फ डेटा आपका चेंज हो रहा होगा। अब हमने यहाँ पे जाके ऐड किया और यहाँ पे जाके डेटा ऐड हो गया। अब देखते हैं हमारे पास नहीं, इससे ही पीछे भाई, अब पीछे कैसे जाएंगे, अच्छा यहाँ से जा सकते हैं, इसमें जाके SMIT इसके अंदर, और इसमें आप देख रहे हो 2 बन गए, एक कौन सा बन गया, HR स्टाफ और एक IT स्टाफ। ये काम रियल डेटाबेस नहीं कर सकता। सही है भाई, ये काम जो है ये रियल डेटाबेस में हम फंस जाएंगे। अब तो हम इजीली समझ रहे हैं ना, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये 2 आ रहे हैं, खुद ब खुद आगे जा रहा है, उसमें यूं डेटा आता है नीचे। जैसे अगर मैं आपको यहां दिखाऊं,
तो रियल टाइम डेटाबेस कलेक्शन, ये रियल टाइम चैटिंग के लिए बहुत अच्छा है, रियल टाइम चैटिंग के लिए सबसे अच्छा रियल टाइम है। लेकिन कहीं पे डॉक्यूमेंट टाइप बनाना हो ना डेटा, तो कौन सा अच्छा है? फायरबेस तो अच्छा है, फायरबेस तो दोनों फायरबेस है भैया, फायर स्टोर रियल टाइम में भी होगा, मैं दिखा रहा हूं ना यार, दिखाता हूं। हाँ, तो आपको देखने के लिए कितना मुश्किल होगा फिर, तो आप इसको कैसे मैनेज करोगे, मैं आपको दिखाता हूं। पोर्टफोलियो के लिए यार, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज नहीं है, वो आप रियल टाइम में लेके जा सकते हो। ये तो बड़ी चीज है ना, और ये मेन है, इसके 4 तो मेन हेड ऑफिस है, एक हेड उसमें 4 अलग, उसके अंदर अलग। अगर ई कॉम के स्टोर एक ही है तो रियल टाइम सही है। अब 4 स्टोर हैं, एक आपका हैदराबाद का स्टोर, उसकी आपने अलग से मैनेज करनी है। हाँ, कैटेगरीज के लिए भी यार रियल टाइम सही रहेगा। देखो अब ये देखो, अब इस टाइप की थी मेरे मैसेजिंग, मैंने यहाँ पे जाके एक एडमिन होता है, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? यूजर। ये की बनती है इसमें। अब मुझे इसके मैसेज देखने हैं ना, तो उसने क्या मैसेज किया, तो मुझे इतनी कीज में घूमना पड़ेगा, इतनी ज्यादा कीज के साथ बार बार देखना पड़ेगा। समझ आ रही है? अगर किसी बंदे की इतनी ज्यादा आपस में चैटिंग हुई है, तो वो तो फिर आपको मैसेज देखने में कितना मसला हो जाएगा। रियल टाइम फायर स्टोर में ये फर्क है कि आपको डेटा जो है ना, वो एक अच्छे फॉर्मेट में मिलता है। यहाँ पर पूरा एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मिला हुआ है कि हर एक आपको समझ आ रही है कि भाई इसमें आईटी स्टाफ आ रहे हैं, इसमें ये डेटा आ रहा है, इसमें अब मुझे ये देखना है कि भाई इसके अब्बा कौन थे, जैसे मिसाल के तौर पे इसकी आईडी कौन सी है। अब मेन की है ये वाली, तो मैं ऊपर से ढूंढूंगा इसमें से कि भाई इनमें से कौन सी की के ऊपर मैसेज हो रहे हैं, कि मुझे कौन सी की को जगह ब्लॉक मारना है। समझ आ रही है? तो इस चीज को मैनेज करने के लिए ये बहुत अच्छा है। क्या अब आप देख रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो आप, आपका इसके अंदर एक अलग से कलेक्शन बना हुआ है, आईटी का अलग से कलेक्शन बना है, इसमें जाके अब ये डेटा देखना भी आसान और आपके लिए मैनेज करना भी आसान। तो ये इजीली आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ जा रहे हो इजीली, यहाँ पे दोस्त ये आ रहे हैं, यहाँ पे जा रहा हूँ। अब मैंने कहा नहीं यार मुझे वापसी यहाँ पे जाना है, तो आपको वापसी यहाँ पे, तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। सही है? तो ये सब समझाने की वजह सिर्फ क्या है कि भाई कलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के बाद फिर से डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, फिर से कलेक्शन आएगा। समझ आ रही है? कलेक्शन के बाद क्या आएगा भाई? डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट के बाद फिर से कलेक्शन, फिर से डॉक्यूमेंट, फिर से कलेक्शन, फिर से डॉक्यूमेंट। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई या नहीं आ रही? यस, लास्ट समझ आ रही है भाई या नहीं आ रही? या ऊपर से जा रही है? ऊपर से चला गया सब कुछ? पकड़ने की कोशिश कहां से कर रहे हैं भाई? देखें आप अभी ये सब जो हमने आईटी वाईटी लगाया, ये सब छोड़े, इजी बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास फायर स्टोर था मेथड एक, इसके अंदर जाकर हमने ये बोला कि भाई ये पूरी एक क्लास है, इसके अंदर से आप क्या उठाओ? कलेक्शन एक बना दो। क्या? कलेक्शन। हमने बोला भाई बाकी तो बाद में आएंगे, पहले आएंगे यूजर्स। ठीक है भाई, पहले क्या आएंगे? यूजर्स। अब इस चीज को हम यहाँ पे आईटी वाईटी को छोड़ते हैं, यहाँ बनाते हैं। हमारे पास 2 टाइप के यूजर हैं, एक एडमिन, एक 3 टाइप के, एडमिन, सब एडमिन और यूजर्स। सही है भाई, हमने इन तीनों को ऐड करवाना है। तो मैंने कहा कि भाई मेरा यूजर, हम ये करते हैं कि हमारे जो ईमेल की फील्ड है ना, इसमें जो भी मैं कलेक्शन लिखूं उसमें जाके मेरा डेटा सेव हो। सही है भाई, समझ आ रही है? या फिर हम ये करते हैं, ये जो मेल और फीमेल की है ना, इसको लगाते हैं, ये एडमिन करते हैं, ये सब एडमिन करते हैं और ये यूजर्स करते हैं। तो यहां पर आए, हमने बोला भाई इसके अंदर क्या कर दो? मेल, और मेल नहीं, क्या एडमिन, इसमें जाकर सब एडमिन, और एक और बना दो यूजर, और इसके लेवल भी चेंज कर दिए। सब एडमिन
और ये यूजर किया और ये यूजर आ गया। तो हम देखते हैं कि हमारे पेज पर, अच्छा यहाँ पे एरर दे रहा है, हम इसको 1 मिनट के लिए कमेंट कर देते हैं। देखिए जहां से आपको लगे ना कि ऊपर से जा रही है वहीं बोलेगा भाई समझ नहीं आ रही। ये आप देख रहे हैं। अब इनमें से मैं जो सिलेक्ट करूं मेरा डेटा उसमें सेव होना चाहिए। जो मैंने ईमेल दिया, जो मैंने पासवर्ड दिया, अगर मैं एडमिन कर रहा हूं तो एडमिन के कलेक्शन में सेव हो जाए। अगर मैंने सब एडमिन किया तो सब एडमिन में सेव हो जाए। यूजर किया तो यूजर में सेव हो जाए। सही है भाई। और ये जो बटन सबसे लास्ट में लगा है इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं ताकि हमारे लिए कोड करना और देखना भी इजी हो जाए। तो हमने इस बटन को यहां से उठाया, क्रिएट अकाउंट, इसके बाद लगा दिया। सही है भाई। तो ये हमारा बटन भी, अच्छा बीच में स्पेस चाहिए तो इस बटन के बाद मार्जिन बॉटम लगा देते हैं। टॉप की जगह मार्जिन बॉटम 20। तो हमारे पास बटन भी थोड़ा नीचे आ गया। सही है भाई। अब ये काम सेट हो गया। अब हमने यहां बोला कि यार जब मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए और जो मैंने सेलेक्ट किया ये भी मिल जाए। इस बटन क्लिक होने पे ये तीनों डेटा मिलने चाहिए। इसके लिए हमने लास्ट क्लास में स्टेट्स बनाई थी, ईमेल, पासवर्ड और चेक्ड। सही है भाई। ईमेल, पासवर्ड और चेक्ड। बाय डिफॉल्ट कौन चेक होना चाहिए? एडमिन। तो हम देखते हैं भाई जब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तो एडमिन क्लिक हुआ पड़ा है। हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट एडमिन ना हो, कौन हो? यूजर। तो बाय डिफॉल्ट कौन क्लिक हुआ पड़ा है? यूजर हुआ पड़ा है। सही है भाई। अब इस बटन के ऊपर जाकर जो भी फायरस्टोर का कोड किया इसको कमेंट करते हैं। ये भी कमेंट कर दिया, सब कमेंट हो गया। अब यहां पे आते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं console.log। ईमेल दिखा दो भाई हमें, जो भी आपका ईमेल आया वो। दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास? पासवर्ड। और तीसरे नंबर पे उसकी टाइप चेक्ड। ठीक है भाई। अब हम चेक करते हैं और यहां से जाकर ये सब को डिलीट कर देते हैं। ये यूजर्स भी यहां से जाके डिलीट कर देते हैं। अच्छा यू कैपिटल है ये भाई। तो हमारे पास इस टाइम कोई भी यहां पर कलेक्शन नहीं आ रहा। अब हम यहां जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं कि भाई new@gmail.com, पासवर्ड 123 और इसमें से यूजर ही सिलेक्ट करना है। भाई किसको समझ नहीं आ रही यार? सबको समझ नहीं आ रही? ये आ रही है? ध्यान समझ नहीं आ रही? देखो क्योंकि भाई दोनों के दोनों मार्केट में है ना। अगर फायरबेस आ जाएगा तो इजीली आप मोंगोडीबी कर लोगे। तो मोंगोडीबी तो हमने पहले भी नेक्स्ट जेएस के अंदर किया, देखा है। सिर्फ उसमें एग्रीगेशन नहीं लगाई, पाइपलाइंस नहीं बनाई, नहीं वही मैं वही बात कर रहा था कि भाई ये पाइपलाइंस वाली नहीं जो प्लम्बर लगाते हैं, ये अलग से पाइपलाइन बनती हैं। क्योंकि वहां पे नेक्स्ट में इतना स्टेबल नहीं है। नोड जेएस के अंदर जाके मोंगोडीबी बहुत स्टेबल हो जाता है। हाँ अगर आपको आगे जाके फिर आप इसकी जगह फिर आप यूज कर रहे हो तो पॉपुलेट यूज किया होगा आपने। पॉपुलेट यूज किया है तो वो हम यूज करते हैं क्योंकि फर्क है बहुत सी चीजों के। एक है कि मेन आप खुद अपनी क्यूरी लिखो। पाइपलाइन क्या करता है कि क्यूरी आपको खुद नहीं लिखनी, हर चीज आपको वो बना के देगा। आपने सिर्फ खुद यूज करनी है। एक पूरी पाइपलाइन होगी उसके हिसाब से डेटा आ जाएगा एसक्यूएल डेटाबेस के लिए। हाँ लेकिन यार उसमें थोड़ा फर्क है, इसमें ओडीएम होता है ना। मसला ये है यहाँ पे ओडीएम है वो और ओआरएम है। बिल्कुल यहाँ पे पर वो डेटा ही कलेक्शन बेस में होता है। यार पीछे से उसको बोलना है कि बोला पॉपुलेट नहीं पॉपुलेट होगा वो, इंशाल्लाह आगे जाके हम करेंगे। नहीं आप वहां तक आप सिंपल पाइपलाइन तक पहुंचो ही नहीं ना।
फिर आपका जहन कहीं और चला जाएगा।
नेट चल गया, अच्छा भाई। अच्छा भाई, तुम्हारे पास यहाँ पे डेटा आ गया। सबसे पहले क्या आ रहा है भाई? ईमेल। नेट जब तक चल जाए तब तक हम बाकी चीजें टेस्ट कर लेना भाई। ये ईमेल आ गया, ये पासवर्ड आ गया और ये वाला यूजर आ गया। देख लेते हैं, अगर हम सब एडमिन करते हैं तो क्या सब एडमिन पे भी आ रहा है? ठीक है भाई, सब एडमिन भी आ गया और ये भी आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे यूजर ने जो सिलेक्ट किया है उसके रेफरेंस में जाके डेटा ऐड होना चाहिए। वो स्टार्ट, अभी तक तो सही चल रहा है ना? अभी तक सही चल रहा है या अभी भी ऊपर से जा रहा है? ये वाला समझ आ गया? गुड। हम अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह, इतनी मुश्किल नहीं है भैया। अच्छा, तो यहां पे जाके हमने बोला कि यार जो भी कलेक्शन, अब हमने इसके लिए एक यूनिक की बनानी होगी। क्या बनानी होगी? यूनिक की। उसके लिए हम यूज करते हैं लेट की इक्वल टू फायरस्टोर का मेथड, उसमें जाके कलेक्शन बनाओ। अब इसको बताएंगे भाई कलेक्शन किसका बनाओ? जो हमने वैल्यू आपको दी है, जो हमने वैल्यू दी है उसका। उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट जो आप क्रिएट करने जा रहे हो उसकी आईडी ले आओ। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये एक मेथड है जो उस कलेक्शन के अंदर जाके डॉक्यूमेंट की आईडी हमें बताता है कि भाई इसकी आईडी ये है, जो यूनिक आईडी होती है, जो कभी भी सेम नहीं होगी। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने कहा कि यार एक ऑब्जेक्ट होगा, कोशिश करो कि var को यूज नहीं करो, लेट यूज करो। लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू, और इसके अंदर हमने बोला भाई उसका नाम होगा, ईमेल होगा उसका, क्योंकि हमने ईमेल लिया हुआ है। अब क्योंकि मुझे ईमेल भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, की भी सेम है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड होगा और ये की होगी, ये तीनों चीजें इसमें स्टोर कराओ। ठीक है भाई। अब मुझे इसको स्टोर कराना है, इस लाइन